बेटा कल के जो वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है ना, जो अभिसारी दर्पण होता है जिसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। यानी अलग अलग बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है ना, तो वो हम लोग देखते हैं। अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उसके उपयोग। तो ध्यान रखना, दो ही सिचुएशन होगी उत्तल दर्पण से और दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। उत्तल लेंस से ज्यादा बनते हैं पर उत्तल दर्पण से कम बनते हैं, ये चीज ध्यान रखना। सिर्फ कितने होगी, दो सिचुएशन दी हुई रहती है। पहला है बिंब अगर अनंत पे और दूसरा बिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं किसको, उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका उभरा हुआ पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक होता है ना। अंदर हमने यहाँ पर ये जो चांदी की परत है या एल्यूमिनियम की परत लगाकर क्या है, पेंट कर रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, यहाँ से हमने बीचों बीच मुख्य अक्ष गुजारा। ठीक, कार्तिकीय चिन्ह ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया। कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि हमेशा बिंब को यानी कोई भी वस्तु जो होती है उसमें, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, उसको कहाँ रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, तो बिंब जो है हमारा हमेशा किस साइड होगा, बाईं ओर, उत्तल के लिए भी, है ना। तो उत्तल में हमने क्या किया, बाईं ओर रखा है। ठीक है, अगर मान लो ये बाईं ओर कोई भी हमने बिंब रखा है, वस्तु रखा है, जैसे कि ए और बी। अब इससे जो किरण आएगी, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ बार वाला है, तो किरण आएगी, टकराएगी और किधर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। किधर चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि जो है टकरा रही है, परावर्तक पृष्ठ ये है ना। और यहाँ से अगर दूसरी किरण निकालते हैं तो यहाँ से ये किरण आई, ये जैसे मैंने तिर्यक डाली तो ये आई और ये कैसे चली गई, इधर चली गई, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर है। तो किरणें तो मिल नहीं रही, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इन किरणों को क्या कर देंगे, आपस में पीछे की ओर क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे। किधर मिलाएंगे, पीछे की ओर मिलाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो किरणों को पीछे हम इमेजिन करके खींचते हैं, तो अगर इनके मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आकार में बड़ा होगा। आकार में क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन इस बिंब से आकार में हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। बिंब से हमेशा इसकी आकार क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब बड़े बनते हैं लेकिन बिंब से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। समझ आया। तो ये उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे हैं, छोटे, यानी आभासी है, और कैसे हैं, सीधे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे अलग अलग आपकी जो सारणी दे रखी है उत्तल दर्पण की, है ना, उसके अंदर दिया हुआ है पेज नंबर 112 पर उत्तल दर्पण से बनने वाले जो है, उत्तल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है ना, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की सिचुएशन और वो जो बिंब है वो बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं प्रतिबिंब, उसके बारे में दिया हुआ है पेज नंबर बुक का 112 पर। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं सिचुएशन पहली। यानी अगर हमारे पास क्या है कि जो बिंब है हमारा या जो वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें आएगी, वो कहाँ पर है, वो बिंब है या जो वस्तु है हमारी, वो कहाँ पर है। अगर पहली सिचुएशन में कहाँ है, अनंत पे। अनंत से किरणें कैसी आती है बेटा, समानांतर आती हैं। वी नो दैट, लास्ट वीडियो के अंदर समझाया हुआ है ना। तो सबसे पहले लेट्स सी, इसके लिए हम लोग इसको मिटा देती हूँ मैं सेकंड सिचुएशन के लिए। फर्स्ट वाली की बात करते हैं कि बिंब अगर अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा। आ रही बात समझ में। तो देखो क्या है, सबसे पहले बनाया मैंने उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ध्रुव। ठीक, अनंत से किरणें आ रही है, तो अनंत से प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें चाहिए, दो। तो पहली किरण होगी वो भी क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, अब ये समानांतर आकर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी ऐसे, है ना। अब इसको हम आगे क्या करते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं। समझ आया। फिर दूसरी किरण आई। ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर। समानांतर होने के बाद ये भी क्या हो गई, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ है तो अंदर तो जाएगी नहीं, यहीं से क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब यहां से
हम इस किरण को भी क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये दोनों क्या मिल रही है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है वो क्या होता है, फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस किधर था बेटा, अवतल दर्पण का फोकस था बाईं ओर, लेकिन इसका फोकस किधर है, इसका फोकस है दाईं ओर। तो इसका मान फोकस जो होता है, फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, इधर दाईं ओर जो भी होती है वो दूरियां कैसी होती है, पॉजिटिव। तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, है ना। तो अब देखो, इसी से ये डायग्राम आपका निकल कर आ गया है कि जब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें हम डालते हैं, क्यों, क्योंकि वस्तु क्या है, अनंत पर है, और अनंत से किरणें कैसी आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो पहली किरण आई, टकराई, इधर चली गई, इसको हमने आगे बढ़ा दिया कांच के दूसरी साइड, ठीक है, दर्पण के दूसरी साइड। ये दूसरी किरण आई, ठीक है, ये भी आके टकराकर इधर चली गई, लेकिन इसको हमने बढ़ाया तो ये आपस में जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु तो फोकस हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर ये देखो कि प्रतिबिंब कैसा बना, क्योंकि अक्ष के ऊपर बन रहा है, अक्ष के ऊपर मिल रही है, तो प्रतिबिंब बना सीधा, लेकिन कैसा है, आभासी, क्योंकि किरणों को हम पीछे चलाकर खींच रहे हैं, एक्चुअल में वो गई नहीं है ना, सीधा बन रहा है। और कैसा होता है, फोकस पर। तो फोकस पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो किस रूप में होता है, बिंदु के आकार का होता है, छोटा होता है। समझ में आ गया, ये पहली सिचुएशन है। तो अनंत पे होता है तो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है सीधा, और आभासी होता है और बिंदु के समान होता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा डायग्राम बनता है उत्तल दर्पण से। दूसरे पे दे रखा है कि अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत तथा कहाँ हो, अगर क्या हो, जो हमारा बिंब है वो अनंत तथा ध्रुव के बीच, या हम कहें कि निश्चित दूरी पे हो, है ना, अनंत या ध्रुव के बीच में, या एक निश्चित दूरी के ऊपर क्या हो, अगर बिंब हमारा उपस्थित हो, तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, वो हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो देखो, सबसे पहले हमने बनाया कि बिंब कहाँ है, अनंत व ध्रुव, ओ से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, इसके बीच में है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये अनंत है, ये मुख्य बिंदु जा रहा है, ये मुख्य बिंदु है, ये हमारा क्या हो गया, ओ ध्रुव। तो अब जो वस्तु है, क्योंकि बाई ओर होती है, तो फोकस तो हमको पता है किधर होता है, फोकस इधर है, तो हमारा सेंटर पॉइंट भी यही होगा, सी भी यही होगा, आगे बात समझ में। तो इस तरफ होता है। अब हमने कहा कि जो वस्तु है वो किधर रखी हुई है, इधर रखी हुई है, ए और बी किसके बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में, ये ध्रुव है, ठीक है, इसके बीच में रखी हुई है ए और बी। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, आभासी बन रहे, वास्तविक बन रहे, इधर ही बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली किरण जो आप लोगे चित्र बनाने के लिए, समानांतर लोगे, इस मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर ली, ये चली गई, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ से जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। अगर हम इसको नीचे की ओर बढ़ा देते हैं तो ये कहाँ से होकर गुजरती है बेटा, फोकस से होकर क्या करेगी, गुजरेगी। पहली किरण हमने ये ली, समानांतर किरण। दूसरी लो, कौन सी, तिर्यक। तिर्यक किसको काटती है, सीधा सीधा ध्रुव को। तो ये तिर्यक हमने क्या करी, ली, आई, ये टकरा के क्या गई, इधर चली गई, चली गई। लेकिन इसको अगर हम आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना, तो आगे बढ़ाने पर ये किधर बढ़ेगी, इधर। तो अब ये कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रही है, तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो अगर जो है कहाँ बनेगी, ध्रुव और फोकस के बीच में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, किरणों के मिलाने से बन रहा है। तो कैसा है, आभासी है, और कैसा है, सीधा है, ठीक है। और जो छोटा है ना, पहले वाला तो बिंदु के समान थे, इससे तो छोटा ही है, बिंब से कैसा है, छोटा है, तो लिखोगे बिंब से छोटा है। और कहाँ बन रहा है, ये ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, हमारे उत्तल दर्पण की क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं उत्तल दर्पण की उपयोगिता, छोटी छोटी सी आपकी बुक के अंदर उपयोगिता दी हुई है, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण की उपयोगिता। ठीक है, सबसे पहले
आजकल एटीएम वगैरह में लगाए जाते हैं। एटीएम पे पैसे निकालते हो तो ऐसे लगा रहता है, पीछे वाले व्यक्ति को क्या करता है, सीधा देखने में क्या करता है, मदद करता है। सीधा हमको दिखाई देता है ना उत्तल दर्पण में, इसलिए पीछे वाले व्यक्ति को हम क्या कर सके, देख सके, कहीं हमारे पिन तो कॉपी नहीं कर रहा। तो एटीएम में लगाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, समझ आया। फिर उसके बाद है साइड के जो हमारी कार होती है उसके अंदर दर्पण होते हैं, ठीक है। तो उन दर्पणों के अंदर भी क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है, कौन सा, साइड मिरर जो होता है। कार आप जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर के इधर जो मिरर लगा होता है ना, तो साइड मिरर। और फिर होता है पश्च मिरर। पश्चिम मिरर कौन सा होता है, आप लोग देखते हो इधर ड्राइवर है तो इसकी यहाँ पर सीट पे कांच लगा हुआ रहता है, वो पश्चिम मिरर। तो पश्चिम जो मिरर है उसके अंदर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, क्यों, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को क्या किया जा सके, ड्राइवर देख ले कि भाई टेक ओवर करना है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी जो है वो कितनी दूर है, क्या है। ये पीछे वाली जो है गाड़ी को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताकि दुर्घटनाओं से क्या किया जाए, बचा जाए, ठीक है। उसके अलावा इसका क्या प्रयोग है, सड़कों पर साइड लैंप जो लगे रहते हैं, सड़कों पर, ये सड़क है उसके ऊपर इस तरह से जो लाइट्स लगी रहती है, उसमें भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण आती है उसको क्या करता है, फैलाता है ना। तो इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो इतना एरिया कवर करेगी, प्रकाश की किरण यानी सारे एरिया में क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, है ना। तो मतलब अगर ये किरणें फैलेगी, ये इसको फैलाएगा तो क्या होगा, इस पूरे एरिया में रोशनी हो जाएगी। तो सड़कों पर जो लाइट्स लगी होती है तो उनके अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोग है किसके, उत्तल दर्पण के। तो उत्तल उत्तल दर्पण जो है आपका यहाँ पर क्या है, कंप्लीट होता है। और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भी आपको मैंने क्या कर दिए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है।